इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बातें पता चलती है। जनसंख्याओं को बढ़ता हुआ देखकर गवर्नमेंट बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को मार रही है। इसका कारण था उनके पास सभी साधन खत्म होने की तदाक पर आ चुके थे। खाना इतना बचा नहीं था कि वो सभी में बांट सकते थे। यहाँ के हालात काफी बिगड़ चुके थे। इस वजह से कुछ लोग इलीगल तरीके से इस देश को छोड़कर भाग रहे थे। इन लोगों में मिको और मिया नाम के कपल थे। इन सभी ने मोटा पैसा कुछ बुरे लोगों पर फेंका होता है ताकि देश छोड़कर वो सभी भाग सके। यहाँ से इन सभी को एक कंटेनर में ठूसा जाता है। एक लेडी अपनी टैबलेट से यहाँ के हालात को देखती है, कैसे लोग मर रहे थे, उन्हें अपने परिवार से ही अलग करा जा रहा था। मिया ये सब सुनती है तो वो डर जाती है। एक तो वो प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में वो होती है। डरना उसका जायज भी था क्योंकि इन दंगों के कारण उसने अपनी एक बच्ची को खो दिया होता है। मिको उसके मन को शांत कराने के लिए एक चॉकलेट उसे देता है। वो कहता है इसे तुम तभी खाना जब हम दोनों दूसरे शहर पर पहुंच जाएंगे, वहाँ हम नई शुरुआत करेंगे इस नन्ही सी परी के साथ। बातों के दौरान इनका कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। दरवाजा अचानक से खुल जाता है और भी कई सारे लोग कंटेनर के अंदर आने लगते हैं, जिससे वो कंटेनर पूरा भर जाता है। जिन लोगों के पास गन थी वो बाकी के लोगों को बाहर निकलने को कहते हैं। उनका दूसरा कंटेनर आने वाला है, बाकी के लोग उसमें बैठेंगे। ये कहकर वो बाकियों को निकालने लगते हैं, जिसमें मिको भी उनके साथ आ चुका था। वो कुछ कर नहीं पाता वरना वो लोग उसे मार देते। मिया की आंखों के सामने वो दूसरे कंटेनर पर चला जाता है जिसका नंबर 107 होता है। मिया इस हालात को देखकर परेशान होने लगती है। वो मिको को फोन करती है। मिको कहता है वो आगे जाकर एक साथ मिल जाएंगे। वो मिया को समझाता है किसी पर भी भरोसा मत करना, अपने बच्चे और खुद का ख्याल रखना। ये कहकर फोन कट जाता है। मिया का कंटेनर भी चल पड़ता है। मिया छोटे से होल से झांक कर देखती है, बाहर का मंजर जंग की तरफ आ चुका होता है। कुछ देर बाद मिया का ट्रक रुकता है आर्मी के इशारे पर। वो ट्रक को चेक करना चाहते थे, अगर कोई भी इंसान उन्हें दिखता है तो वो उसी पल उसे मार देते हैं। जब वो ट्रक को खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। इस ट्रक में एक खुफिया दरवाजा मौजूद होता है। वो सभी वहाँ पर छुप चुके होते हैं और ऑफिसर भी चालाक होता है। वो फायरिंग करके समझ जाता है अंदर कुछ लोग मौजूद है। वो उन्हें धमकाने लगता है, अगर तुम खुद बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार दूंगा। उसकी इन बातों को सुनकर एक लड़की डर जाती है। वो खुद दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है और उसे देखते ही वो ऑफिसर उसे शूट कर देता है। उसके मरते ही वो अपने आदमियों से कहकर सभी को मरवा देता है। मिया की किस्मत अच्छी होती है, वो लकड़ियों के बॉक्सेस पर छुपी होती है जो कि काफी ऊंचाई पर थे, जिस वजह से गोलियों का भी उन पर कोई असर नहीं होता। वो डरी सहमी वहाँ लेटी होती है। उस जगह को सोल्जर साफ करके डेड बॉडी को फेंक देते हैं और मिया के साथ ही कंटेनर को शिप पर चढ़ा देते हैं, जिसका अंदाजा मिया को नहीं चलता। उनके जाते ही मिया नीचे उतरती है। वो डरती हुई मिको को कॉल करती है पर उसका फोन लगता नहीं। मिया बाकी के मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है। उसे कुछ खाने पीने का सामान, लाइट, चाकू और एक ड्रिल मशीन मिलती है। रात के समय मौसम बिगड़ चुका था, जिसकी चपेट में मिया का शिप आ चुका था, जिस वजह से मिया के कंटेनर के साथ बाकी के कंटेनर्स भी हिलने लगते हैं, जिससे मिया कई बार गिरती है। वो काफी चिल्लाती है, मदद के लिए आवाज निकालती है। बाहर लोग तो होते हैं पर मौसम के शोर से वो मिया की आवाज सुन नहीं पाते। इसी बीच एक जोरदार झटका आता है जिससे मिया बुरी तरह गिर जाती है। लगातार गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। उसे होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है पर उसका कंटेनर शिप से बाहर आ चुका था। वो पानी पे तैर रहा होता है। वो मिको को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका फोन टूटा होता है। तभी उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं। मिया होल से झांक कर बाहर देखती है। एक कंटेनर लोगों से भरा हुआ था जो डूब रहा होता है। उसका नंबर 107 था। मिया इसे देखकर डर जाती है। उस कंटेनर में मिको भी मौजूद था। वो इसे रोकना तो चाहती है पर कुछ कर नहीं पाती। कंटेनर डूब जाता है जिससे मिया की उम्मीद भी डूब जाती है। वो सोचती है उसे भी मर जाना चाहिए। वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है पर तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है। वो खुद को रोकते हुए उसे महसूस करती है जो जल्दी इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। वो अपने मन से इस ख्याल को निकाल देती है। वो थकी होती है तो वहीं पर सो जाती है। अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो कंटेनर पानी से पूरा भरा होता है। मिया काफी कोशिश तो करती है बाहर निकलने की पर पानी के साथ वो डूब जाती है। तभी मिया की अचानक से आंख खुलती है। उसका वो डरावना सपना होता है पर हकीकत में कंटेनर पर पानी बनने लगता है। मिया उन लकड़ी के बॉक्सेस को खोलकर देखती है। कई सारे प्लास्टिक के डब्बे उसे मिलते हैं। वो बॉक्सेस की रबड़ की मदद से उन होल्स को बंद कर देती है, फिर टेप मारकर उसे अच्छे से बंद कर देती है। फिलहाल पानी तो रुक जाता है पर मुसीबत अभी थमी नहीं होती। मिया बाकी के सामान को ढूंढने लगती है। कुछ सामान तो उसे मिला होता है जो उसकी जरूरत का होता है पर आधे से ज्यादा बेकार होता है। अगले दिन मिया के अंदर उम्मीद आती है। उसका फोन बजता है। जो मिको ने करा होता है वो बच गया था। कंटेनर में चढ़ने से पहले ही वो दूसरी जगह पर उतर गया था। मिया काफी खुश होती है कि वो जिंदा है। वो मिको
को अपनी परेशानी के बारे में बताती है, कैसे उसका कंटेनर शिप से बाहर गिर गया था और इस वक्त वो समुद्र के बीचों बीच है। मिको उसे हौसला देता है, वो कहता है वो जल्दी उसे ढूंढ लेगा, पर कुछ दिनों तक उसे बच्चे और खुद को संभाल के रखना होगा। पर इन हालातों के बीच ये मुमकिन नहीं था। मिया खाने को तलाश करने लगती है, उसे जितना भी खाना मिला होता है वो संभाल कर उसका यूज करने लगती है। दिन बीतते जाते हैं और एक रात मौसम फिर से करवट लाता है। मिया खुद को जैसे तैसे संभालती है, पर उसका पेट का दर्द बढ़ने लगता है। वो दर्द को झेल रही थी, पर इस दर्द को वो ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती। वहीं वो छोटे से लकड़ी के बॉक्स में अपने बच्चे को जन्म देती है। वो खुद इस काम को करती है। वो तकलीफ तो देता है पर मजबूरी करा देती है। उसकी एक लड़की होती है, वो अपनी बच्ची से लिपट जाती है। उसका नाम वो नोवा रखती है, मानो उसे सारी खुशियां मिल चुकी हो। वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, पर उसका खाना ही उतनी तेजी से खत्म होने लगता है। वो इस जगह से उबर चुकी थी, तभी उसकी नजर एक ड्रिल मशीन पर पड़ती है। वो इसकी मदद से बाहर निकलने का सोचती है। ड्रिल मशीन का यूज कर वो नाजुक जगह पर छेद करने लगती है, पर आवाज की शोर से उसकी बेटी रोने लगती है। उसे चुप कराने के लिए मिया को नीचे उतरना पड़ता है। अगले दिन वो फिर से काम में जुट जाती है, पर ड्रिल मशीन उसका साथ नहीं देती। वो गुस्से से मशीन को फेंक देती है। उसे चाकू का ख्याल आता है। वो चाकू को पकड़कर छेद को काटने लगती है, पर वो लोहा होता है जो चाकू से कहाँ कट पाता। वो चाकू भी टूट जाता है, जिससे मिया उदास हो जाती है। ना ही उसके पास खाना होता है और ना ही पीने को पानी होता है। वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। उसे अपनी मरी हुई बच्ची दिखती है। वो कहती है, तुमने मुझे उन लोगों को क्यों सौंप दिया। ये सुनकर मिया रोने लगती है। उसके ख्याल में मिको भी आता है। वो उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी मिया अपने ख्याल से जागती है। बारिश का पानी उसे जगाता है। वो फिर से कोशिश करती है। एक कपड़े की मदद से वो लोहे के टुकड़े में कपड़े को फंसा देती है। अपना पूरा जोर लगा के वो कपड़े को खींचने लगती है। आखिरकार लोहा मुड़ जाता है और वो जल्दी टूट जाता है। वो ऊपर जाने के लिए काफी बेताब होती है। ऊपर जाकर वो चारों तरफ देखती है, जहाँ दूर दूर तक समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बेटी को ऊपर लाती है। उसने पहली बार खुले आसमान को देखा होता है, तो वो उतनी ज्यादा खुश होती है। उसे खुश देखकर मिया भी खुश होती है। मिया उससे कहती है, हम जरूर इस समुद्र को पार कर पाएंगे। अभी मिया को कई सारी मछलियाँ दिखती है। उन्हें पकड़ने के लिए वो एक नोकीला हथियार बनाती है। कई बार कोशिश करने से मिया काफी थक चुकी थी, पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी होती। हार मान कर वो वहीं पर लेट जाती है। तभी आसमान में उसे एक प्लेन दिखता है। वो तुरंत ही नीचे जाकर एक मिनर के टुकड़े को ढूंढने लगती है, ताकि मिनर की रिफ्लेक्शन से वो प्लेन तक अपना सिग्नल पहुंचा पाए। वो ये सब हड़बड़ी में कर रही होती है। ऊपर जाते हुए उसका घुटना नोकीले लोहे से कट जाता है। उसे काफी दर्द होता है, पर वो दर्द को अनदेखा कर देती है। वो मिनर से रिफ्लेक्शन प्लेन की ओर डालने लगती है, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। प्लेन जब तक जा चुका होता है, उसकी मेहनत बेकार जाती है। वो अपने जख्मों को सिलने लगती है, पर वो काफी ज्यादा दर्द में होती है। वो ईयरफोन के वायर से जाल बनाती है। वो पूरी रात ये सब करती रहती है। अगली सुबह उस जार की मदद से वो मछलियों को पकड़ पाती है। उसने कई सारे डिब्बों में मछलियों को कैद करके रख लिया होता है। वो अपना गुजारा मछलियों से ही करा करती है। उसे पहले जितनी दिक्कतें नहीं आती मछलियों को पकड़ने में, बाकी डिब्बों में वो अपना नंबर और मदद की बुहार डाल देती है। कई सारे पेपर्स में ये सब लिखकर वो डिब्बों को पानी के साथ बहा देती है, इस उम्मीद में कि कोई उसे एक दिन बचाने आएगा। एक दिन मिको का कॉल उसे आता है। वो बड़ी मुश्किल से फोन को उठा पाती है। मिको रोते हुए उससे माफी मांगता है कि वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसे ढूंढने के चक्कर में सोल्जर से वो गोली खा बैठा। वो एक जगह पर पड़ा हुआ है और काफी सारा खून उसका बह चुका है। मिया उसे बच्चे के बारे में बताती है, जिसका नाम उसके कहने पर रखा होता है। उस बच्चे की आवाज मिको के कानों तक पहुंच जाती है। ज्यादा देर तक वो बात नहीं कर पाते, क्योंकि फोन डेड हो जाता है। इससे तो मिया बुरी तरह टूट जाती है। वो कई देर तक रोती है। 32 दिनों तक मिया ने खुद को और अपनी बच्ची को जिंदा रखा था। उसके पास जितना भी सामान होता है, वो उन सभी सामान का यूज कर चुकी होती है। वो सामान को जोड़ जाड़ कर अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी राफ बनाती है। वो मछलियों को पकड़ने में व्यस्त होती है। तभी एक परिंदा उसके कंटेनर के ऊपर आके बैठ जाता है, जिसे देखकर मिया काफी खुश होती है, क्योंकि कोई आइलैंड आसपास ही मौजूद है। कंटेनर की हालत भी काफी बिगड़ चुकी थी। उसके अंदर पानी भरने लगता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है। मिया निकलना तो चाहती थी, पर उसकी बेटी की तस्वीर पानी के नीचे छूट चुकी होती है। उसे लाने के चक्कर में मिया अपने पैर को रस्सियों से उलझा लेती है। उसने जो राफ बनाई थी अपनी बच्ची के लिए, वो भी बहने लगती है। मिया की काफी कोशिश करने के बाद वो रस्सियों से छूट जाती है। वो कंटेनर के ऊपर आती है, पर मिया की बेटी उससे दूर जा चुकी थी। मिया उसे समुद्र में इधर उधर ढूंढती है, पर रात के अंधेरे में ये मुमकिन नहीं था। उस छोटी सी बच्ची की राफ मिया से ज्यादा दूर नहीं होती। तभी एक बड़ी सी वेल राफ के आसपास घूम रही थी। पानी की छींटों से वो रोने लगती है। मिया उसकी आवाज सुन लेती है। उसकी आवाज को सुन सुनकर मिया ठहरने लगती है। जल्दी वो अपनी बच्ची को ढूंढ लेती है। उसे देखकर वो रोने लगती है।
वो अपनी बेटी से कहती है, मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और ये बात सच भी होती है। मियाँ राफ को धक्का लगाकर आगे बढ़ने लगती है। रात से सुबह हो जाती है। मियाँ काफी थक चुकी होती है। उसने जो मछलियों को पकड़ कर रखा होता है वो उसे खाने लगती है। तभी मियाँ को अपने आसपास कई सारे परिंदे दिखते हैं। उन्हें देखकर वो मछलियों को पानी में डालने लगती है, जिस वजह से कई सारे परिंदे उसके आसपास उड़ने लगते हैं। मियाँ से कुछ दूरी पर ही एक बोट मौजूद होती है। उस बोट में एक लड़की होती है जिसने उन सारे परिंदों को देख लिया होता है। वो समझ जाती है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो अपने डैड को लेकर उस जगह पर जाती है। वहाँ उसे मियाँ की बच्ची तो मिल जाती है, पर मियाँ उसे वहाँ नहीं मिलती। मियाँ ने राफ के साइड पर ही एक रस्सी को बांधा होता है। ये लोग उस रस्सी को खींचने लगते हैं तो मियाँ पानी के नीचे से बाहर आती है। जो रस्सी उसने राफ के साथ बांधी होती है वो उसके हाथों से बंधी होती है। वो फौरन उसे बोट पर लेटाते हैं। वो मियाँ को बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार उसे सीपीआर देते हैं। उसकी दिल की धड़कन को भी ये धड़काते हैं। वो हर उस चीज को पूरी करते हैं जिसकी वजह से वो बच पाए। मियाँ बेहोश हो चुकी थी क्योंकि कई देर तक उसे ऑक्सीजन पानी के नीचे नहीं मिली होती। उसकी बच्ची जब रोती है तो मियाँ भी मजबूर हो जाती है उठने पर। उसे होश आ जाता है। वो सबसे पहले अपनी बेटी को उनसे मांगती है। वो लड़की उस बच्ची को मियाँ की गोद में सौंप देती है। उसने जो सब कंटेनर पे करा होता है वो आम बात नहीं होती। अपनी बच्ची को देखकर वो खुश होती है कि वो दोनों बच पाए। उस लड़की के डैड फौरन मदद को बुलाने लगते हैं। अगर मियाँ पहले ही हार मान लेती तो शायद आज वो जिंदा नहीं रह पाती। इस एंडिंग के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नई मूवी के साथ।